कल हम आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आइए कुछ चीज़ों से मैं रूबरू कराता हूँ कि आज़ादी के 78 साल बाद भारत की तस्वीर कैसी है। दरअसल आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटी सी ग्राम पंचायत खेड़ा कला की, जिस ग्राम पंचायत के अंदर तमाम ऐसे परिवार रहते हैं जो आज भी बेघर हैं। सोचिए, मोदी जी ने एक नारा लगाया था कि 2022 से पहले हर व्यक्ति के पास पक्का घर होगा, नल होगा, जल होगा, एलईडी बल्ब होगा। लेकिन ये केवल जुमला साबित रह गया। आज़ादी के 78 साल बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी ग्राम पंचायत खेड़ा कला में रमेश साक्य और उसका परिवार आज भी मिट्टी के घर में रहने को मजबूर है। दरअसल ये बात क्यों कह रहा हूँ, अगर 2 से 4 दिन लगातार बरसात नहीं होती तो हमें भी ये कहानी नहीं पता चलती। 4 दिन की बरसात में उसका वो मिट्टी का घर ढह गया और रमेश साक्य का परिवार सड़कों पर आ गया। तब पड़ोस के कुछ पड़ोसियों ने मदद करके उसको टीन डलवा के रहने की व्यवस्थाएं कर दी हैं। सोचिए, यहाँ पर सरपंच भी हैं, रामस्वरूप धाकर, वो देखने तक नहीं आए। पंचायत के मुखिया देखने तक नहीं आए। ऐसे तो पंचायत में करोड़ों के निर्माण कार्य हो रहे होंगे, लेकिन रमेश साक्य को उन करोड़ों के निर्माण कार्य से क्या लेना देना। उसको तो केवल एक पक्के घर की आवश्यकता है। ऐसे समय में रमेश साक्य के परिवार पर क्या बीत रही है, आइए सुनिए। आप बीती तस्वीरें बता रही होंगी कि आज़ादी के 78 साल बाद भी लोग कच्चे घरों में किस तरह रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए देखिए तस्वीरों में उनकी आप बीती। सीमा साक्य। सीमा साहब, सीमा जी, जो मकान गिरा है जो आपका ही है? हाँ, हमारा ही है। कैसे करेगा? बारिश पड़ी थी 2 दिन से, बहुत ज़्यादा बारिश थी। सुबह के टाइम गिर गया बारिश की वजह से। तो कुछ नुकसान भी हुआ है? नुकसान उसमें सब गृहस्थी था, कूलर, टीवी, पलंग वगैरह सब कुछ था उसमें। मेरा भाई भी सो रहा था उसमें। वो गिरा तो भाई एकदम निकला बाहर से, उसकी छाती पे पंखा गिरा था। उसने बोला, बहन अपने बच्चे को निकालो बाहर। तो इसके विषय में आपने बताया नहीं किसी को? बताया था, सेक्रेटरी को बोला, उसने पता नहीं पटवारी को या सरपंच को किसी को बताया या नहीं, कोई देखने तलक नहीं आया। आपका जो मकान गिरा है, मुआवजा तो दूर की बात है, देखने तक नहीं आए आगे सरपंच? कोई भी नहीं देखने को आया, नहीं कोई भी नहीं आया देखने के लिए। शाम तक ऐसा ही पड़ा रहा, उसी में मेरा भाई सो रहा था, बिस्तर पड़ा था। बोले कोई देखने को आएगा, कोई देखने को आएगा, कोई भी नहीं देखने को आया। अभी वो सामान खराब हुआ है, वही मिल जाए वही बहुत है। अभी तो सड़क पे तो रह ही रहे हैं सब लोगों ने। किसी ने 2 टीन दिए हैं, किसी ने गड्ढा दिया है, किसी ने बिस्तर सोने के लिए दिए हैं। मतलब अभी जो आपका कमरा गिरा है, इसके बाद जो टीनें डली हैं आपकी, हाँ, जो टीनें वगैरह ग्रामीणों ने दी हैं आपको? और क्या, किसी ने 2 टीन दिए हैं, किसी ने गड्ढा दिया है, किसी ने 2 टीन दिए हैं कि बच्चे को लेके इधर सो जाओ। कोई बोलता है हमारे घर में सोने को आ जाओ। किसी के घर में कितने दिन जाएंगे सोने के लिए। घर में लगभग कितने सदस्य हो आप? 10 लोग हैं। 10 लोग हैं? हाँ, 10 लोग एक ही कमरे में रहते थे इसी घर में? इसी घर में रहते थे। तब जो घर गिर गया तो कहाँ बाहर रहते हैं? सब लोग बाहर रहते हैं। अभी ये बिस्तर पड़ा है बाहर रहने के लिए, बाहर सो जाते हैं सड़क पे खटिया बिछा के। मेरा नाम रमेश साक्य। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान घर रह सको, ये कोई घर हो तो में रहते थे। सब रजाई फजाई भींगे भांजे सब, बकसा मकसा टूट चाट गए, पंखा टीवी सब आते थे। तो इसके विषय में आपने बताया नहीं? हैं? सरपंच, सेक्रेटरी, पटवारी वगैरह? देख भी ना आयो और इतने का सरपंच है काऊ ने कछु ना सहयोग करो। जो समझ लो कि 50 वाली का 150 साल है गई। हमारे पिताजी खत्म है गए, पिताजी खत्म है गए। बहुत पुरानी इसी झोंपड़ी में रहते हुए जई में रहते। जब से आपको आवाज नहीं मिला है? और जब तक कोई सुनवाई ना ने, अगर पैसा होते हमारे पास दे भी बिने को चाटे भी को सरपंच ने को बिने को क्या खाए भी की हम पे असली बात तो क्या खाए भी नहीं बिने को मैं बताऊँ। नहीं, अभी जो नुकसान हुआ है इसके विषय में बताया क्या आपने? आयो ही ना ने फोन करवाओ। फोन लगाया? हाँ, सेक्रेटरी जरूर आओ बस। सचिव आया? हाँ,
पटवारी से फिर वो बोला लो आवे बड़ो आवे ना तू रखो सहायक सचिव आया है सिर्फ, हाँ और जो मेन सचिव है वो नहीं आया। बुना आयो देखिए क्या नाम है उनका? वो है क्या नाम है वो? सीताराम धाकड़ है सीताराम देखे भी ना आयो। पटवारी को बताया आपने? पटवाई आयो ना फोन कर दो नो के मैं तो छुट्टी पे हूँ। क्या नाम है पटवारी का? प्रदीप है दीपक त्यागी है प्रदीप नाम। अभी क्या चाहते हैं वैसे आप? चाहता कहाँ है कल मिल जाते तो ठीक है ही नहीं जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ लगभग कितना नुकसान हुआ है आप? और सब गृहस्थी वहाँ बर्बाद है गई तो खा पता कितने को आई मैं घर रह से गया कुछ नहीं है, 2 लड़का हैं तो अभी खाए में रहे कहाँ राखू बिन्ने दूसरे ने ऐसे डाट मांग मांग के ने जिट्टी ने डाल दी है दूसरे की, और सब हतो तो सब सामान सब फूट फाट गया, वहाँ में कुछ बचा नहीं। तो ये जो कमरा आपका गिरा है इसमें नुकसान क्या क्या हुआ है? मतलब जैसे इसका वहाँ में कूलर टीवी पंखा है रवे हते बक्सा मकसा सब फूट फाटे कुछ नहीं रहे वहाँ में, और पाट माट सब फूट फाटे कुछ नहीं बचा वहाँ में। और वहाँ में ही लड़का का सारा हता तो वो बच गया वहाँ में। हाँ हाँ खटिया आई वहाँ में तो सगट वहाँ में सोए रहा था। मतलब पक्का मकान नहीं था जी? नहीं पक्का नहीं है, आवास वगैरह नहीं मिला? नहीं मिला कोई ना दवाई ना ने थी का गाँव में है गए काम ने दवाई ना ने। 2 लड़का हैं, 2 छोटे 2 बच्ची हैं, बड़े लड़का के हैं, एक लड़का है बस है, और बात छोटे भाई के वो पागल हो गए तो बा के 2 लड़की हैं बस है, और बा को रहे को कछ है ही नहीं, वो पागल ही फिर रहा है अब।